ओके, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हम बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड्स में जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। अब ये जो टाइप्स है ना, ये याद रखिएगा, टाइप्स देखने से पहले ये हम किस बेस पे इसको कैटेगराइज कर रहे हैं या किस बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसकी बेसिस ये है कि जो इसको इशू कर रहा है और जितनी मेच्योरिटी के लिए इसको इशू कर रहा है, उस बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। यानी इसको डिफरेंट कैटेगरी में जो इश्योर होगा, यानी अगर कंपनी इशू कर रही है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, गवर्नमेंट के सब लेवल्स इशू कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने इसको सॉरी बुक में आपकी कैटेगराइज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी सिक्योरिटीज की तरफ आते हैं, तो ट्रेजरी सिक्योरिटीज में दो तरह की सिक्योरिटीज आती हैं, एक ट्रेजरी बॉन्ड, दूसरा ट्रेजरी इन्फ्लेशन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम टिप्स भी कहते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड या इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स इसको हम बोलते हैं। तो ट्रेजरी सिक्योरिटी याद रखिए कि जब लफ्ज यूज हुआ हो ट्रेजरी का, ट्रेजरी का मतलब है कि ये वो सिक्योरिटीज है जिसको गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू की है। सो वो तमाम सिक्योरिटीज जो फेडरल गवर्नमेंट इशू करती है, आपका जो वफाकी गवर्नमेंट है वो इशू करती है, उनको हम ट्रेजरी से डिनोट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द ट्रेजरी सिक्योरिटीज। So treasury securities are those securities which are issued by your federal government, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटीज, उनको हम ट्रेजरी सिक्योरिटीज कहते हैं। उसमें पहली आती है आपकी ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड, दीज आर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा की होती है, जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की है, विच इज इशूड बाय यूएस गवर्नमेंट, जिसको यूएस गवर्नमेंट इशू करती है, वो बॉन्ड्स जिसको यूएस गवर्नमेंट इशू करती है। तो बॉन्ड का लफ्ज यहाँ पे भी आए, आपके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, ये इसलिए इशू किया है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसको इशू कर रही है वो कर्जा ले सके। ठीक है, तो इसी तरह यूएस गवर्नमेंट ने अगर इसको इशू किया है तो इसका मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट कर्जा ले रही है। ठीक है, जिसको भी इशू कर रही है उसको इशू करके कर्जा ले रही है। तो ट्रेजरी बॉन्ड आर इशूड बाय यूएस गवर्नमेंट। अब जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री, आरएफ से डिनोट करते हैं। ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि उसको आरएफ से, जो इंटरेस्ट ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर दिया जाता है उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आरएफ। ठीक है, ये जो रिटर्न आपको मिल रहा होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर, इसको जब जब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है, फॉर एग्जांपल 5%, वो कहते हैं कि जी अगर आप खरीदते हैं तो इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% मिलेगा। अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं, 1000 का आपने इसको परचेज किया, 1 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो आपको $50 इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट इसके ऊपर सेटल किया जा रहा होता है, यानी जब इंटरेस्ट इसके ऊपर लिखा जा रहा होता है, तो इस इंटरेस्ट को देते वक्त या इंटरेस्ट को लिखते वक्त गवर्नमेंट इस चीज का ख्याल नहीं रखती कि अगले साल इन्फ्लेशन रेट क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गवर्नमेंट 5% इंटरेस्ट पे कर रही है और अगले साल जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई की शरह है, वो भी 5% से इंक्रीज कर जाती है, तो आपकी जो रियल इनकम है वो तो जीरो होगी। ये हमने न्यूमेरिकल्स के पोर्शन में पढ़ा था कि जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जब आप, जितना आपका इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिले, तो हम कहते हैं कि आपको रियल जो इनकम है वही है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट भी वही है और आपका इन्फ्लेशन रेट भी वही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो रियल इनकम है वो जीरो ही है। मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आपने बैंक के अंदर पैसे रखवाए $100 और बैंक आपको कहता है कि मैं आपको 5% पे करूंगा 1 साल के बाद। अब $100 में जो चीजें आप आज खरीद सकते हैं उसकी आपने लिस्ट तैयार की। अब 1 साल के बाद बैंक ने आपको 5% पे किया, तो आपके बैंक के अंदर $105 बैलेंस आपको शो हो रहा होगा। जो लिस्ट आपने 1 साल पहले प्रिपेयर की थी चीजों की जो आप $100 में खरीद सकते थे, वो 1 साल बाद आपने नोटिस किया कि वही चीजें आप $105 में खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मनी है उसकी वर्थ तो इंक्रीज ना हुई, आपको जो रियल इनकम है वो तो नहीं मिली। जितने परसेंट से आपको से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ है उतने परसेंट ही आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि रियल इनकम नहीं है। तो अगर आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलता और 5% इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट होती, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ मुझे जो रियल गेन हुआ है वो 1% का हुआ। ठीक है,
अच्छा, इसी चीज को बेस रखते हुए कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम इन्फ्लेशन जो जिसके ऊपर जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। मतलब ये जो ट्रेजरी इन्फ्लेशन बॉन्ड्स होते हैं इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट देते हैं 6%। 6%। वो एंटिसिपेट करते हैं कि अगले साल जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% होगा। ठीक है, तो वो फोर जितना इन्फ्लेशन रेट होगा उससे ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट आपको ट्रेजरी इन्फ्लेशन बॉन्ड्स के ऊपर मिलेगा। इस वजह से हम इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है आपका, जो जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है जिस 6%, वो आपकी इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होता है। सो डैट आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे कितना है, 2%। रियल इंटरेस्ट रेट आपका वो होगा जो आपका इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ट्रेजरी इन्फ्लेशन बॉन्ड्स या इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स या इसको टिप्स भी बोलते हैं, TIPS। बुक्स के अंदर लिखा होगा TIPS, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। सो यहाँ तक क्लियर है कि जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, कुछ सिक्योरिटीज इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती हैं जिसको हम इन्फ्लेशन बॉन्ड्स बोलते हैं, और कुछ आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती जिसको हम ट्रेजरी बॉन्ड्स बोलते हैं। नंबर 2, फेडरल एजेंसी बॉन्ड्स। ठीक है, अब आ, उसके नीचे लेवल पे आ जाए। पहले पहले वो बॉन्ड्स जिसको गवर्नमेंट ने खुद इशू किया, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको उसने खुद इशू किया, उनको हम ट्रेजरी सिक्योरिटीज कहते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, वो एजेंसियां जो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, वो एजेंसियां जो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, उनको हम कहते हैं फेडरल। और जब वो बॉन्ड्स इशू करते हैं तो हम कहते हैं उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं फेडरल एजेंसी बॉन्ड्स। इनमें एग्जांपल आती है गवर्नमेंट एजेंसी बॉन्ड्स, इनमें एग्जांपल आती है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक में भी एक्सप्लेन हुआ है तो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होती हैं? मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं कि जब इशू की जा रही होती है, मिसाल के तौर पर जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि अगर ये कंपनी या ये जो जिस भी कंपनी का आप मुझे हमें बॉन्ड दे रहे हैं, अगर ये कंपनी बंद हो गई या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद हो गए तो हमें हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स कैसे मिलेंगे? सो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटीज हम आपको दे रहे हैं ये मॉर्टगेज बैक्ड है। मॉर्टगेज बैक्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको पे नहीं कर सके तो जो इसके अगेंस्ट हम लोग की प्रॉपर्टीज प्लेस्ड हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बेचकर इन सिक्योरिटीज के जो पैसे हैं वो अदा करेंगे। यानी उन सिक्योरिटीज को, यानी जो बॉन्ड्स हैं उसकी पेमेंट की सिक्योरिटी एक और सिक्योरिटी होती है जिसको हम मॉर्टगेज कहते हैं। मॉर्टगेज कहते हैं हम प्रॉपर्टीज को, होम प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफिकली होती है ना उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज बैक्ड का मतलब है कि मॉर्टगेज उनकी जो पेमेंट्स हैं वो मॉर्टगेजेस यानी जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे सिक्योर्ड होती हैं। अगर वो कंपनी या वो एजेंसी अगर वो पे नहीं कर सकती तो बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वो पे नहीं कर सकती, वो जो फला फला प्रॉपर्टीज इनकी जो इन्होंने मेंशन की हुई है उनको बेचकर आप इनकी पेमेंट्स करें। कि तो दिस इज कॉल्ड मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, इनको हम एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। मॉर्टगेज बैक्ड तो वो सिक्योरिटीज होंगी जिनकी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी हो, यानी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। एसेट बैक वो होगी कि अगर आप बॉन्ड्स की सिक्योरिटी किसी भी एसेट को रख दें, यानी आप मशीनरी को रख दें, आप लैंड को रख दें, आप बिल्डिंग को रख लें, आप कोई भी चीज अगर उसकी सिक्योरिटी में रख लें तो हम इसको कहते हैं एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटीज। फिर आते हैं म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज ये म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इशू करती है, जिसमें पाकिस्तान में सियालकोट के अंदर एक तहसील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, इसी तरह वहां पे यूएसए में भी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स होती हैं। जब वो इशू करती है सिक्योरिटीज तो हम इसको कहते हैं म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। यानी आपके जो तहसील जो आपकी सियालकोट की तहसील है उसकी म्यूनिसिपल अगर सिक्योरिटीज इशू करें तो हम इसको कहते हैं म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। अब इसकी समझ आ रही है ना? सबसे पहले ऊपर हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट, उसके नीचे हमने देखा फेडरल एजेंसी बॉन्ड्स, उसके नीचे हम सिटीज में आ गए यानी म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज जो आपकी म्यूनिसिपल जो आपकी इलाकाई सतह पे इशू हो रही होती है उसको हम म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज कहते हैं। लास्ट पे आते हैं हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज इशू कर रही होती हैं। ये तीनों सिक्योरिटीज यानी ट्रेजरी, फेडरल और म्यूनिसिपल, ये गवर्नमेंट इशू करती हैं। जो कॉर्पोरेट होती है कंपनीज इशू करती हैं, प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिसको इशू करती हैं। दीज आर द न्यू टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के नए टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, दूसरे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि ओरिजिनली बॉन्ड के तौर पे इशू हुए होते हैं, लेकिन बाद में आप इसके बदले में स्टॉक्स ले सकते हैं। यानी अगर आपने 1000 के बॉन्ड्स खरीदे हैं और 2 साल बाद आप इसको कहते हैं कि मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और इसके बदले में उसी कंपनी के मैंने स्टॉक्स खरीदने हैं, तो कंपनी क्या करेगी कि बॉन्ड्स आपसे ले लेगी और उतनी ही मालियत के आपको स्टॉक्स इशू कर देगी। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको हम कन्वर्टेबल को कहते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। बॉन्ड रेटिंग, हर कंपनी की कुछ ना कुछ रेटिंग्स होती हैं। रेटिंग्स का मतलब है कि वो कंपनी जो इसको इशू कर रही है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट पेमेंट पे करनी होती है, तो वो कंपनी कितनी अच्छी है इंटरेस्ट पेमेंट पे करने में। वो जितनी अच्छी होगी उतनी रेटिंग्स उसकी अच्छी होंगी, वो जितनी बुरी होगी उसकी रेटिंग्स उतनी बुरी होगी। जिसने आपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखा है 5 स्टार रेटिंग्स का, तो वो पेज जो अच्छा चल रहा होता है उसकी 5 स्टार रेटिंग्स आ रही होती हैं, यानी ये बहुत अच्छा चल रहा है। जो थोड़ा सा कम चल रहा होता है उसकी 4 स्टार आती है, जो उससे कम होता है उसकी 3 स्टार रेटिंग्स आती है, और जो बिल्कुल ही खराब सा आप फेसबुक पेज होता है उसको उसकी 1 स्टार रेटिंग आती है। इसी तरह वो कंपनियां जो वक्त पे अदा करती हैं बॉन्ड्स की इंटरेस्ट को, उनकी रेटिंग्स अच्छी होती हैं। उनकी रेटिंग्स इस तरह से होती है कि हम इसको ट्रिपल ए का मतलब है कि इस वो बॉन्ड जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, उसके बाद रेटिंग आती है डबल ए की। डबल ए मीन्स कि कंपनी की पे तो अच्छा करती है लेकिन ट्रिपल ए वाली कंपनी से कम अच्छा पे करती है। उसके बाद रेटिंग आती है ए की, और फिर ट्रिपल बी की आती है, फिर बी की आती है, और फिर लास्ट पे आती है डी। डी रेटिंग्स वो उन कंपनीज को दी जाती है जिन कंपनीज का रीपेमेंट स्केड्यूल अच्छा नहीं होता, यानी जो वक्त पे सूद इंटरेस्ट पेमेंट अदा नहीं करते उनको हम, या जो वो कंपनीज जो जल्दी बैंकरप्ट होने पे आती है, लिक्विडेट होने पे आती है, उनको हम डी रेटेड कंपनीज कहती हैं। और उन कंपनीज के बॉन्ड्स जो डी कैटेगरी में फॉल करती हैं उनको हम कहते हैं जंक बॉन्ड्स। जंक बॉन्ड्स लो कैटेगरी बॉन्ड्स होते हैं, यानी वो बॉन्ड जो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। यानी ऐसे बॉन्ड्स आपने कंपनी पे इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कंपनी आपको ये पैसे वापस करेगी, क्योंकि कंपनी की अपनी हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। तो उन बॉन्ड्स को हम जंक बॉन्ड्स कहते हैं। अब जंक बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज्यादा होता है। कंपनी की जितनी रेटिंग लो होगी, ये याद रखिएगा, उतना ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा आपको। जो गवर्नमेंट है उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, इस वजह से उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम मिलता है। ऐसी कंपनीज जो बहुत पैथेटिक कंडीशन में होती है, उसकी रेटिंग बहुत कम होती है, वो आपको अपनी तरफ इंड्यूस करने के लिए, माइल्ड करने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पे करती है। ठीक है, तो उनको हम जंक बॉन्ड्स कहते हैं। ये समरी है, हमने मार्केटेबल पढ़ ली भी है। कल मनी मार्केट्स हमने कल पढ़ी थी। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने कैपिटल मार्केट्स पढ़ा है, जिसमें हमने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पढ़ा, और जिसमें प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक्स का भी पढ़ा। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज क्या होती है। अब